हेलो फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर इस बुक का लास्ट चैप्टर है और यहाँ कोरी वेन ने आज ये नंबर गेम को एक्सप्लेन किया है और कहा है कि एक लड़की के अट्रैक्शन लेवल को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यही वो की है जिसके थ्रू तुम अपने इंट्यूटिव सेंस के रेडार को डेवलप कर सकते हो। क्योंकि रिलेशनशिप में टाइम के साथ साथ चेंजेस हमेशा आते हैं और ये नेचुरल भी है। और सिर्फ फिल्म्स में ही लोग हैप्पीली आफ्टर वाली लाइफ जीते हैं और फिल्म्स में ही उनकी लाइफ हमेशा अनचेंज्ड और हमेशा हैप्पी ही रहती है। पर रियल लाइफ में चेंजेस हमेशा आते हैं और बाकी सभी रिलेशनशिप्स की तरह इस रिलेशनशिप को भी मेंटेन रखना आदमी की ही जिम्मेदारी होती है। और क्योंकि रिलेशनशिप में अट्रैक्शन लेवल बहुत ही धीरे धीरे गिरता है, इसलिए एक लड़के के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो इस पर अपना अटेंशन रखे। तो अब इन नंबर्स पर ध्यान दो जिनसे कि तुम उसके दिल में अपना अट्रैक्शन मेजर कर सकते हो 0 to 10 के स्केल पर। तो फर्स्ट है 0 to 4 स्केल। तो यहाँ कोरी का कहना है कि कई लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर लड़की को तुम्हारे लिए अट्रैक्शन नहीं है तो कोई चांस ही नहीं है कि वो तुम्हारे साथ बाहर जाएगी, और इस बात का भी कोई चांस नहीं है कि वो तुम्हें प्यार करने लगेगी। और इस लेवल के अट्रैक्शन लेवल पर अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ बाहर जाती भी है तो वो सिर्फ तुम्हें यूज करने की नीयत से तुम्हारे साथ बाहर जाती है। ऐसे लेवल पर या तो वो इसी तरह की लड़की होती है या उसकी खुद की सेल्फ स्टीम ही बहुत लो होती है। और 0 to 4 अट्रैक्शन लेवल में कुछ ऐसी बातें तुम नोटिस करोगे। पहला, वो तुमसे कहेगी कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरा, मैं अभी डेट पर नहीं जाना चाहती। थर्ड, मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहती। फोर्थ, वो तुमसे तुम्हारा नाम भी नहीं पूछेगी अगर तुम कहते हो इट्स नाइस टू मीट यू मोनिका, या जो भी कुछ उसका नाम है। फिफ्थ, वो तुमसे कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेगी। सिक्स्थ, वो तुमसे बातें करते हुए कुछ डिस्टेंस टाइप रखेगी, ज्यादा घुलेगी मिलेगी नहीं तुमसे बात करते हुए। सेवेंथ, तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही शॉर्ट होंगे, 1 word टाइप। और अब 8th, तो जब तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करोगे कि क्या उसकी बॉडी तुम्हें फेस कर रही है या वो थोड़ा सा टर्न है या एस्केप पोजीशन में है, क्या वो तुमसे आई कांटेक्ट रखती है या ज्यादातर टाइम वो इधर उधर ही देखती है, इवन तुमसे बातें करते हुए भी। तो अब अट्रैक्शन लेवल 5 to 6 का स्केल। तो इस अट्रैक्शन लेवल पर तुम्हें थोड़ी सी परेशानी होगी लड़की से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेने में। वो इस लेवल पर तुमसे आई कांटेक्ट भी मेंटेन करेगी और ऐसा भी लगेगा कि वो तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट ले रही है। याद रखो, अगर लड़की तुमको पसंद करती है, तुम में इंटरेस्टेड है, तो वो प्रोसेस को आसान बना देगी। और इस बात पर भी ध्यान दो कि जितना ज्यादा वो तुम्हें पसंद करती होगी उतना ही ज्यादा ये प्रोसेस आसान हो जाएगा। तो इस लेवल पर हो सकता है कि जब तुम उससे डेट करने के लिए कॉल करोगे तो वो तुम्हें कॉल बैक करके डेट कंफर्म करने के लिए कहेगी, जिसको कि तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुम अपने ही ग्राउंड्स पर रहोगे और वैसे ही आंसर करोगे जैसे कि पहले बताया है। तो इस 5 to 6 स्केल लेवल पर लास्ट मोमेंट तक तुम 100% कंफर्म होकर ये नहीं कह सकते हो कि अब वो तुम्हारे प्लान्स को रिजेक्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई सच में इमरजेंसी आ गई तो बात अलग है। पर अब अगर लड़की ने अपने किसी काम पर ना जाने की डिसीजन को बदलकर उस दिन तुम्हारे साथ अपने डिसीजन प्लान्स को फॉलो किया है,
तो अब तुम थोड़ा रिलैक्स्ड हो सकते हो। और अगर वो बगैर किसी स्पेसिफिक दिन को बताए ये कहती है कि ठीक है, किसी और दिन मिलने का प्लान बनाते हैं, तो उस पूरे हफ्ते का वेट करके उससे अगले हफ्ते की डेट के लिए प्लान बनाओ। और अगर इस बार भी उसको कुछ काम पड़ जाता है तो समझ लो कि उसका अट्रैक्शन लेवल अभी 5 से नीचे है। और अच्छा ही हुआ कि तुम उसके साथ डेट्स पर नहीं गए हो। और अब अट्रैक्शन लेवल 6 to 7 का स्केल। जो 6 to 7 लेवल पर ये वो रेंज है जहां ज्यादातर लड़कियां तुम्हें सच में पसंद करती हैं। वो बहुत जरा सी या किसी हेजिटेशन के बगैर ही तुम्हें अपना फोन नंबर दे देती हैं। और कभी कभी वो तुम्हें अपना ईमेल एड्रेस या ऑफिस का फोन नंबर देकर कॉल करने का सही टाइम वगैरह भी बता देती हैं। और अब अट्रैक्शन लेवल 7 to 8। तो इस लेवल में उसकी बॉडी का झुकाव तुम्हारी तरफ होता है और चलते हुए कभी कभी तुम्हारी बॉडीज एक दूसरे को टच भी कर जाती हैं। और बातें करते हुए या कुछ कहते हुए वो अक्सर तुम्हारे हाथों को टच करती है। तो इस लेवल पर तुम जो भी कुछ कह रहे हो वो सब सुनने में वो रियली इंटरेस्टेड होती है। यहां तक कि तुम्हारे जोक्स चाहे जितने भी खराब हो वो उन सब पर भी हंसती है। तो अब अट्रैक्शन लेवल 8 to 9 का स्केल। तो इस लेवल पर लड़की खुद तुम्हें कॉल करती है और खुद तुम्हारे पीछे पीछे आती है। और यहां तुम्हें कुछ इस तरह सुनने को मिलेगा कि तुम्हारे साथ कल मुझे बहुत अच्छा लगा, आई मिस यू, एसेट्रा। इस लेवल पर वो तुमसे अपनी प्रॉब्लम्स को बता रही होगी और तुमसे एडवाइस मांगेगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो तुम पर यकीन करती है और उसे तुम पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। अब यहां एक बात याद रखो कि ज्यादातर लड़कियां जब तुमसे अपनी बात कह रही होती हैं वो तुमसे एडवाइस नहीं मांग रही होती हैं, बल्कि वो तो सिर्फ अपनी बात, अपनी सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ किसी से कह देना चाहती हैं, जिससे कि बाद में वो अच्छा फील करती हैं। इसलिए इस टाइम सिर्फ उसको सुनो, उसको एडवाइस देने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। और अब लास्ट अट्रैक्शन लेवल 9 to 10। तो लव मतलब प्यार स्टार्ट होता है अट्रैक्शन लेवल 9 से। और इस लेवल पर तुमको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम शादी कब कर रहे हैं। और अगर वो तुमसे अफेक्शनेट होकर कहती है आई लव यू, तो उसका अट्रैक्शन लेवल 9 है। इस लेवल पर जब भी तुम उससे मिलने जाते हो वो बहुत खुश होती है, तुमसे गले मिलती है, तुम्हें किस करती है और तुम्हारा हाथ पकड़कर चलती है या तुम्हारी वेस्ट में अपना हाथ डालकर तुम पर लीन होकर चलती है। और इस लेवल पर तुम उसके लिए एक जरूरत बन जाते हो। अब अगर एक लड़की नेचर से गिवर है तो वो तुम्हारे लिए ग्रीटिंग कार्ड्स या गिफ्ट्स खरीदती है। कोई तुम्हारे बारे में अगर कुछ कहता है तो वो तुम्हें डिफेंड भी करती है। वो तुम्हें दिन में 1 से 2 बार कॉल भी करेगी। और अब याद रखो कि जब एक लड़की को प्यार हो जाता है तो वो तुम्हारा सारा अटेंशन खुद पर चाहती है। वो तुम्हारे बारे में ही सोचती है और तुम्हें सोचकर ही गाती भी है। अब वो शायद ही तुम्हारा कोई टेस्ट लेती है, और अगर वो तुम्हारा टेस्ट लेती भी है तो वो टेस्ट बहुत ही आसान होते हैं। खैर, अब इन अट्रैक्शन लेवल्स को बार बार सुनो ताकि ये तुम्हें क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए और साथ ही साथ याद भी हो जाए। क्योंकि जब तुम अट्रैक्शन लेवल को ठीक से पढ़ना सीख जाओगे तो किसी लड़की के साथ बातें करते हुए तुम्हें नेचुरली ही सिचुएशन साफ साफ दिखाई देने लगेगी, जिसको फॉलो करके तुम उस लड़की का दिल जीतने में कामयाब हो पाओगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हाउ टू बी अ 3% मैन यहीं खत्म होती है। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट
पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं एक और नई बुक के साथ, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।